नमस्कार दोस्तों, आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज दोस्तों हम सेट नंबर 3 लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान में। जो 1 से लेकर 80 तक प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे, जिसमें 40 प्रश्नों के जवाब आपको देना है। लेकिन यहाँ पर 1 से लेकर 80 तक के प्रश्नों के जवाब आपको देखने को मिलेगा। वो भी ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग देखें। और निश्चित तौर पर हम बता दें कि ये वीडियो जो है काफ़ी यूजफुल हो गया 10th क्लास विद्यार्थियों के लिए। तो 2024 का जो 15 तारीख से स्टार्टिंग होने वाला जो परीक्षा है उसके लिए काफ़ी लाभदायक है। इस वीडियो को अंत तक देखें और लास्ट में अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे और भी वीडियो जो है जो क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए से इस डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिलेगा और वहाँ व्हाट्सअप का भी लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी आप सारे वीडियो को देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, मेजनी का संबंध किस गठन से था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेजनी का संबंध ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ए में ही है, आपको दिखाई दे रहा है, कार्बोनेरिक से था। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर। अधिकांशतः ये आंदोलन तो एक आता ही है सब्जेक्टिव में, और आंदोलन का जो भी है आप लोग पूरा याद रखिएगा। यहाँ पर भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर भारत के खिलाफत आंदोलन की शुरुआत आपको 1920 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 3 का राइट आंसर बी है, श्रमिक वर्ग का। ठीक है, जो मेहनती वर्ग के थे उसी का अधिकांशतः शोषण हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में क्या कहता है, गुट यहाँ पर गुटेन वर्ग के सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की गई। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में है, बाइबिलिक के। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति के नाम से किसे जाना जाता है। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो सब कोई जानता है, तो महात्मा गांधी को ही राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सही होगा दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या कहता है, से कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, मध्य वर्ग की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र नियोजन नगर है। तो अविभाजित बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र नियोजन नगर है। तो 7 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर बी नंबर, जमशेदपुर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी गई थी, किसने दी, गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दी। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बता दें हम, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर जो सही है सी नंबर है, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है। तो 19 का आपका डी नंबर है, 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर ए है, पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं है। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के आपको बता दें दोस्तों, आपका राइट आंसर कौन सा होगा। 11 का राइट आंसर आपका सी नंबर होगा दोस्तों, यहाँ पर चीन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे। तो 12 का क्वेश्चन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। यहाँ पर डी में आपका क्या दिया हुआ है, कंबोडिया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कंबोडिया। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों क्या कहता है आपका, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा स्क्रीन को ऐसे कर ले तो आपको पूरा पूरा क्वेश्चन दिखाई दे। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप समय को व्यर्थ नहीं करना है दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है, उम्मीद है, ऐसा विश्वास है कि अगर मास्टरी के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये 10 साल की पढ़ाई जो है आपको मात्र 6 दिन में ही आपको समाप्त करना है। तो उसके लिए आपको तबतोड़ मेहनत करना पड़ेगा। उनके उम्मीदों पर खड़े उतरे जो आपके लिए विश्वास किए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। द्वितीय द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था। 13 का आपका राइट आंसर जो है ए नंबर है, यूरोपीय संघ की। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। गोलघर कहाँ स्थित है, गोलघर कहाँ स्थित है। तो 14 का आपका हो जाएगा बी नंबर, पटना में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था। तो 15 का आपका राइट आंसर सी है, क्या है सी में,
ट्रास्की ने किया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देखा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा ए नंबर, जॉन के ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। मार्च 1946 में फ्रांस एक वियतनाम के बीच होने वाले समझौता का नाम से जाना जाता है, मतलब किस समझौता के नाम से जाना जाता है। तो आपको 17 का आपका राइट आंसर बी नंबर है। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 18, जो बहुत अच्छा प्रश्न आपको दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, यहाँ पर है बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया। बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया। तो 18 का आपका राइट आंसर सी है, 1911 में निरस्त किया गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है। तो 19 का आपका राइट आंसर सी हो जाता है, सी में है ब्राह्मणी लिपि। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, 20 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा होगा। 20 का राइट आंसर जो है आपका बी नंबर होगा, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बहुत परीक्षा में आप लोग को आता है दोस्तों। इस प्रश्नों को जहाँ तक ले 100 एसपी की बात हो तो उसको अच्छा से आप लोग याद रखिएगा, निश्चित तौर पर 100 एसपी रहता है। ठीक है, बल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो नवंबर 1917 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर सही है। ठीक है, उसके बाद में है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया। तो 22 का आपका राइट आंसर डी है, 1928 में आया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर 23 नंबर क्या कहता है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाए। रंग भेद की नीति के विरुद्ध किसने आवाज उठाए। तो ऑप्शन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर ए नंबर होगा, मार्टिन लूथर किंग ने। चलिए आगे बहुत अच्छा प्रश्न आने वाला है दोस्तों। यहाँ पर 24 नंबर भी वैसा ही प्रश्न है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। तो 24 के आपका बी नंबर है, 2 जून 2014 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा आप लोग। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत आपका 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर, उत्तराखंड से हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेपाल में शपथ दलीय गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। नेपाल में शपथ दलीय गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। डी नंबर आपका राइट आंसर है, लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका आ गया जिसमें बिहार की बात कर रही है, से बिहार दिवस को मनाया जाता है। तो आपका 27 का आपका राइट आंसर जो है ए नंबर है, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है। तो 28 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, बी नंबर आपका राइट है, पंचायती राज व्यवस्था से है। ठीक है, चिपको आंदोलन का संबंध, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन संबंधित किससे है। तो 29 का आपका राइट आंसर सी है, सुंदरलाल बहुगुणे से है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 मेरा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। तो 30 का आपका राइट आंसर आपको बता दें दोस्तों कौन सा होगा। 30 का राइट आंसर डी नंबर होगा, पूर्वी पाकिस्तान से हो। ठीक है ना, अगला हम लोग देखते हैं, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सही है, 1958 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका के लेखक कौन है। तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, मेगास्थनीज हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों यहाँ पर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इस स्क्रीन को थोड़ा सा ऐसे छोटा कर लीजिए जो आपको पूरा जो है आपको देखने में कोई परेशानियां ना हो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया था। तो बता दें से किस आंदोलन को चलाया गया था। 33 का आपका राइट आंसर सी नंबर है, यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। 34 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, 34 का आपका राइट आंसर कौन सा होगा। डी नंबर होगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। बहुत अच्छी प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 महिलाओं को कितनी प्रतिशत आरक्षण प्रदान की गई। 2006 में महिलाओं को कितनी प्रतिशत आरक्षण प्रदान की गई। तो यहाँ पर राइट आंसर ए है, 50% आरक्षण प्रदान की गई। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। निर्वाचित महापौर का कार्य कितने वर्ष का होता है। तो 36 का आपका राइट आंसर जो दोस्तों बी नंबर होगा, 5 वर्ष का होता है। ठीक है,
चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य पराया सभी राजनीतिक दलों का होता है। तो निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य जो है सभी राजनीतिक दलों के लिए होता है। तो 37 का आपका राइट आंसर जो है आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, तो जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपको मिलेगा, सत्ता प्राप्त करना। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है तो वह देश क्या कहलाता है, तो विकसित देश कहलाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। 39 का आपका डी नंबर है, गोवा का है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो 40 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर, यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम पंचायती योजना की शुरुआत कब हुई। भारत में सर्वप्रथम पंचायती योजना का शुरुआत कब हुई। तो 41 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है बी नंबर, यहाँ पर 1951 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। आगे मेरा क्या दिया हुआ है यहाँ पर ध्यान दिया जाए। चलिए बहुत अच्छी प्रश्न है। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। बिहार में किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो 42 का आपका राइट आंसर हो जाता है सी नंबर, यहाँ पर 42 का सी नंबर है, शिवहर है। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो 43 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है डी नंबर, यहाँ पर 1952 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है, राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है। तो 44 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, उत्पादन के साधनों का आय हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 क्या कहता है, आपको अच्छा तरह से इस प्रश्न को ध्यान से याद रखिएगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया। तो 45 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है बी नंबर, यहाँ पर 1986 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी जिंदगी होगी हर तरफ खुशी होगी, बिन तेरे जिएंगे तड़पता उम्र भर, धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, बस तुमसे दिल लगाना है, हद से गुजर जाना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग दिल लगाएंगे तो वैसे चीज़ों से लगाएंगे जिससे हमको ज़िंदगी को बदल देने वाले हैं। तो जो जिससे हम दिल लगा रहे हैं वो तो आपका विषय है ही, आप लोग पढ़ ही रहे हैं। तो हमेशा पढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, जो आपका हमेशा के लिए दोस्त है। ज़िंदगी में एक ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन दुनिया की हर दोस्त जो होते हैं स्वार्थी होते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम उन चीज़ों से दिल लगाएं जो आपको हर समय हर पर हर क्षण आपको काम आए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। तो 46 का राइट आंसर सी नंबर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। आय तथा उपभोग में अंतर क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर 47 का आपका सी नंबर लास्ट डायरेक्ट आंसर है, बचत खाता कहलाती है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, चलिए 48 नंबर बहुत अच्छा प्रश्न आपको दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, इनमें कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। तो 48 का आपका राइट आंसर हो जाता है डी नंबर, यहाँ पर अधिवर्ष हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। पूंजी बाजार में किस प्रकार का ऋणों का लेन देन होता है। तो 49 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, दीर्घकालीन होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 50 में। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, किसने कहा कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर 50 बहुत अच्छा ही प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, महात्मा गांधी ने कहे हुए थे। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं 51। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 हमारे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दिया जाए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। 51 का आपका राइट आंसर सी है, केंद्रीय सांख्यिकी गठन द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर राष्ट्र बी नंबर आपका है, जो 1989 में हुआ था। इनमें कौन जूट का अग्रणीय उत्पादक राज्य है। तो 53 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा
यहाँ पर 53 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाता है, सी नंबर राइट आंसर है बांग्लादेश की। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं 54 में। क्वेश्चन नंबर 54 दोस्तों मेरा क्या कहता है, यहाँ पर देखा जाए नागा अर्जुन परियोजना संबंधित है, तो नागा अर्जुन परियोजना संबंधित है। 54 का आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कृष्णा से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, वर्णित चतुर्भुज संबंधित है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 55 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए ए नंबर है, सड़क मार्गों से हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो 56 का आपका राइट आंसर दोस्तों बी नंबर हो जाता है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कर रहा है, से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो 57 में क्या कर रहा है, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो आंसर में आ जाएगा विद्युत, आंसर में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, से चावल है, तो चावल क्या है दोस्तों, 58 का आपका राइट आंसर आपका सी नंबर है, खरीफ फसल है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कर रहा है, ऑपरेशन फोल्ड का दूसरा नाम क्या है, तो यहाँ पर 59 का आपका राइट आंसर जो है, 59 का राइट आंसर डी नंबर है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा दबा हुआ है। चलिए यहाँ पर देखिए डी नंबर है, श्वेत क्रांति हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 60 में है, भारत के इन राज्यों में कौन सा कोयला सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो यहाँ पर आपको दिखा दे दोस्तों 60 में आपका राइट आंसर ए नंबर है, झारखंड है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है, तो भारत का सबसे लंबा बांध आपको दिखाई दे रहा है, बी नंबर होगा, हीराकुंड बांध है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है, से पूर्वी मध्य रेलवे के मुख्यालय कहाँ है, तो पूर्वी मध्य रेलवे के मुख्यालय आपको बता दे, कोई आंसर नंबर सी नंबर है, तो यहाँ पर हाजीपुर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। 63 आपका क्या कह रहा है, से कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है, तो 63 का आपका डी नंबर है, अभ्रक होगा दोस्तों। यहाँ पर आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा रेशेदार फसल नहीं है, तो 64 का आपका राइट आंसर ए नंबर है, गन्ना होगा दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 क्या कर रहा है, तो कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है, तो 65 में आपका राइट आंसर बी नंबर है, 97% जल जो है महासागरों में है। आगे देखते हैं, बिहार के किस नदी और नदी घाटी परियोजना नहीं है, तो 66 का आपका सी नंबर हो जाएगा, तो 66 का आपका सी नंबर आंसर है, पुनपुन है। ठीक है, आगे देखते हैं, गेहूं फसल है, तो गेहूं फसल और रबी फसल है, ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, हीराकुंड परियोजना है, यहाँ पर देखा जाए हीराकुंड परियोजना है, तो 68 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर होगा। यहाँ पर डी नंबर में क्या लिखा हुआ है, महानदी पर। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो 69 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, ए नंबर है, गुजरात का है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, 70 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, 70 का राइट आंसर बी नंबर राइट आंसर है। यहाँ पर बी में क्या कह रहा है, सो महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आंसर आपका राइट आंसर जो है 71 का राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, सी नंबर। यहाँ पर सी में क्या है, रियो डी जनेओ में होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, रेशमी वस्त्र का उत्पादन केंद्र है, रेशमी वस्त्र का उत्पादन केंद्र है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, भागलपुर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आपको क्या कहता है, यहाँ पर पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। चलिए यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न देखने को मिला है, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ है दोस्तों, तो यहाँ पर 74 का आपका राइट आंसर आपको बता दें, 74 का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, यहाँ पर आपका आंसर जो है 74 का जो है बी नंबर आपका राइट आंसर है, उत्तर बिहार मैदान में। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर देखते हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो 75 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी नंबर होगा, पटना होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कहता है, यहाँ पर निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, तो यहाँ पर बाढ़ से सबसे ज़्यादा हानि किसकी होती है, तो ए नंबर है, फसलों की होती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं, चलिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव
जनित आपदा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित आपदा है? 77 में आपका राइट आंसर जो है डी नंबर है, उपयुक्त सभी होगा। दोस्तों यहाँ पर आगे देखते हैं बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ से संभावित है, तो यहाँ पर 78 का आपका राइट आंसर हो जाता है, ए नंबर है, उत्तरी बिहार होगा। ठीक है, चलिए 79 नंबर देखते हैं हम लोग। 79 नंबर कौन सा प्रश्न आपको कैसा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर? चलिए बहुत अच्छी प्रश्न है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। यहाँ पर 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 79 का राइट आंसर बी होगा, अधिक केंद्र हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र ली जाती है? यहाँ पर 80 का आपका राइट आंसर हो जाता है, सी नंबर, इंफ्रारेड कैमरा का जरूरत पड़ता है दोस्तों। तो आज यहाँ पर आपका तीसरा सेट भी समाप्त हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर हम बता दें दोस्तों, चैनल अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। इतना ही कहकर हम अपने शब्दों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।